हम फेल हो गए रूबिका जी, हमारे एफर्ट्स फेल हो गए। कम्युनिटी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। हर माँ को, हर बाप को, हर भाई को, हर बहन को अपने बाजू वाले को इस बात से सतर्क करना होगा कि अगर तुमने हमारे नाम के ऊपर ये हरकत की तो हम आपके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, आपको दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। जो अल्लाह की मुखालफत करे, जो अल्लाह के पैगाम की मुखालफत करे, अल्लाह का पैगाम सिर्फ और सिर्फ पीस था। अपने बहुत बहुत कट्टर दुश्मन से भी मुस्कुरा के बात करने का हुजूर का पैगाम था। ये दहशतगर्द जो भी कर रहे हैं, अल्लाह इनके साथ बहुत सख्ती से निपटेगा और इनसे ज्यादा सख्ती से उनसे निपटेगा। अतीकुर रहमान साहब, आपको याकूब मेनन के जनाजे की तस्वीरें याद हैं? हम 5 लोग आपस में बैठकर क्या कर लेंगे? आम मुसलमान ये बात क्यों नहीं समझता है, मुझे ये बताइए। अगर हम जरा सा उनसे सवाल कर देंगे, आम मुसलमानों को गिरेबान में झांकने के लिए देखेंगे, तो क्या कहा जाएगा? सबसे पहले तो मुसलमान का मतलब यह है कि आरएसएस को गाली देना चाहिए। मुसलमान का मतलब यह है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना चाहिए। मुसलमान का मतलब यह है कि ज्यूज को जितनी गाली भर भर कर दो। अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो तो भैया तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो यहां पर डेफिनेशन है मुसलमान की। याकूब मेनन के जनाजे में कौन लोग गए थे, बताइए मुझे। हमने क्या मैसेज दिया था सोसाइटी को एज अ मुस्लिम? तो रूबिका जी, ये तो देखिए फिर से टिट फॉर टैट वाला मामला हो जाएगा। कोई आपसे कहेगा कि भाई दूसरी तरफ तो ऐसे लोग हैं ना। सवाल ये नहीं है, आज सवाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है। आज सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से हमारे अपने नौजवान गुमराह हो रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं और आगे भी गुमराह किए जाएंगे अगर हमने सख्ती से कदम नहीं उठाया। मुझे बस ये बताइए, ये गुमराह होते कैसे हैं? अगर पाकिस्तान या कोई आतंकवादी या उसामा बिन लादेन आपको गुमराह करना चाहता है तो वो क्या करेगा? कि वो किसी हिंदू को गुमराह क्यों नहीं कर लेता है? वो किसी क्रिश्चियन को गुमराह क्यों नहीं करता है? वो किसी पारसी को गुमराह कैसे नहीं कर पाता है? ये जितने भी आतंकी संगठन है, खुदा के वास्ते, जो ये कहता है आतंक का धर्म नहीं होता है, झूठा है, झूठा है सर। अतीकुर रहमान साहब, खाइए कसम। कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं गिनाऊं आतंकवादियों के नाम? बता दीजिए उनका धर्म मुझे, और फिर हम 1+1 = बता देंगे क्या है। क्या झूठ है ये? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है सर। मैं ये कह रही हूं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जितने भी आतंकवादी हैं, मेजॉरिटी जितने भी इस दुनिया में आतंकवादी है वो मुसलमान है, कलमा गो है? अतीकुर रहमान साहब, रखिए दिल पर हाथ और कहिए रूबिका लियाकत को कि झूठ बोल रही है वो। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा। देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था आतंकवाद में लिप्त, मैं फिर बताती हूं आपको, आटे में नमक इज अ डिफरेंट थिंग, आटा इज अ डिफरेंट थिंग सर। चेतन सिंह, अब आप मुझे सुनना नहीं चाहेंगी? नहीं, क्यों नहीं सुनना चाहूंगी? टिट फॉर टैट कर रही हैं। मैं टिट फॉर टैट नहीं कर रही हूं सर। आपने जिस संजीदगी से इस मौजू को रखा है, आप अपनी संजीदगी को आप पीछे छोड़ते। अरे चलो गिनाइए। अच्छा गिनाइए। चेतन सिंह ने क्या किया? ठीक है, नाम गिनाइए। मैं टिट फॉर टैट नहीं करना चाहता। नाम गिनाइए आप मुझे। नहीं, मैं टिट फॉर टैट करना ही नहीं चाहता हूं। आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। नहीं सर, शर्म से झुका हुआ है, लेकिन फिर भी आप चाहता हूं। नहीं, मैं सिर्फ अपने ही लोगों से बात करना चाहता हूं कि कब रुकेगा ये। तो ये तब हो जब तक बीमारी नहीं पहचानेंगे अतीकुर रहमान साहब, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? जाहक तनवीर से बात करना चाहूंगा। नहीं सर, नहीं सर, जब तक आप बीमारी को पहचानेंगे नहीं, आप जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उस बीमारी पर आंख मूंद कर आप आगे बढ़ जाएंगे, तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। हमारी लिस्ट में नहीं है। दिस इज ऑब्वियसली टिट फॉर टैट, ऑब्वियसली टिट फॉर टैट सर। ज़ाहक, मुझे ये बताइए, जो मैं कह रही, नो आई डिड नॉट सर। आपने शुरू किया। मैं कह रही नहीं, मैं फिर अपने अल्फाज में नहीं बदलूंगी। आपने आतंकवादियों के नाम गिनाना शुरू किए। बिल्कुल गिनाऊंगी मैं आतंकवादियों के नाम, दोनों तरफ के आतंकवादियों के नाम गिनाने की। अच्छा बताइए, गिनाइए ना मुझे, गिनाइए ना मुझे। आपका जो आपने जो अतीकुर रहमान साहब, मैं पिन ड्रॉप साइलेंस अभी रख रही हूँ, ठीक है? नाउ यू टेल मी वन थिंग, यू काउंट द नेम ऑफ अदर कम्युनिटीज टेररिस्ट। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन सर। No, I don't want to. No, please, sir. You will have to. No, you will have to. I refuse to. You know why you refuse to? क्योंकि आपके पास नाम ही नहीं है। People आपके पास नाम ही नहीं है।
हमारे अपने लोग आपके पास नाम ही नहीं है सर। नौजवानों को बचाने में ज़ाहक तनवीर, नाकामयाब हो गए। प्लीज ज़ाहक मैं ये तनवीर को तस्लीम स्क्रीन करने पर के लिए लेकर बैठा आइए। हूं यहाँ पर, मैं टिट फॉर जी, कैट जी। करने नहीं बैठा हूं। नहीं जी रूबिका जी, मैं कह रही हूँ नाम देखिए, के नहीं, ज़ाहक मुझे प्लीज नाम बताइए आप। ये बात कहने में देखिए, एक आम रूबिका जी। मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, हक के रास्ते पर रहना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर कैंसर है तो इस कैंसर का इलाज हमें एज अ कम्युनिटी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रूबिका जी, कुरान में एक आयत है जिसमें कहा गया है कूलू कौलन सदीदा, यानी कि जब भी आप बात करो तो सीधी सीधी खरी बात करो। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहाँ से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज़ टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज़ को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है। आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में, कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आके लड़ रहा है? आपको कहीं ये नज़र नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। नहीं कैसे? वहां तो ब्रदरहुड आ जाता है ना। अब जल्दी से रिजवान साहब और रशीदी साहब और सुबही, मैं आपके पास आ रही हूँ। अलीमुद्दीन जी आपका भी रुक कर रही हूँ। सैयद रिजवान प्लीज संक्षेप में। जी हाँ रूबिका, आई एम कमिंग अक्रॉस दिस जेंटलमैन मिस्टर परवेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू लिसन टू हिम। ज़ाहक तनवीर, और बहुत oh, he's खुशी an हुई कि amazing, मुझे बात सुनकर। amazing हाँ। human being sir, clear एकदम, वंडरफुल crystal clear वंडरफुल आदमी है वंडरफुल ये। वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अतीकुर रहमान भाई भी आज बड़ी अच्छी ओपनिंग करी थी, लेकिन थोड़ी देर में कार्बोरेटर में कचरा आ गया। अब सुनिए रूबिका, क्यों ना एक काम करते हैं। अभी जो राहत भाई ने बोला कि ये हम लोगों की फितरत है, मैंने भी अपनी बाइट वहीं से शुरू करी थी। इन्होंने सिख का नाम लिया, मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूं। रूबिका, वियतनाम में अमेरिका ने क्या क्या किया? अरे हजारों नहीं लाखों वियतनामीज मार दिए। एक आतंकी नहीं पैदा हुआ, वन। जापान में अमेरिका ने 2 एटम बम मार दिए, एक आतंकी नहीं पैदा हुआ। जापानीज एक जिसने सोचा हो मैं अमेरिका जाकर एक सुसाइड बॉम्बिंग करूंगा। मैं आपको 2 बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। और अभी रशिया और यूक्रेन में लाखों आदमी मर रहे हैं। जिस दिन भी सीज फायर होगा, यूक्रेन में एक आतंकी नहीं पैदा होगा जो मॉस्को जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। रूबिका, एक। ये जो राहत भाई को सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली है। हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। रूबिका, आप एक प्रोमिनेंट फिगर है, आप इसको लीड करिए। नहीं, पर मुझे जैसा रशीदी बोल रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, कुछ बता रहे हैं रशीदी साहब। लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट अ सिग्नेचर कैंपेन कि इन आतंकियों को किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, इनके नमाजे जनाजा में कोई नहीं जाएगा, इनको जनाजा गुस्ल नहीं मिलेगा। नहीं, आइए इस पे हम लोग एक वर्क करें और देखते हैं कि रशीदी उस पर साइन करता है या नहीं करता है। वही तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। रशीदी साहब, इनको कब्रिस्तान नसीब होना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर उमर को, ये डॉक्टर शाहीन को, ये जितने भी यहां पर, ये डॉक्टर आदिल को, इन सबको होना चाहिए कब्रिस्तान नसीब। देखिए, एक सवाल आपने रेस किया था अतीक भाई के सामने, वो जवाब नहीं दे पाए, मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा हिंदू क्यों पाकिस्तान से प्रेरित नहीं होते, पाकिस्तान के लोगों से। एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके नाम गिनवा देता हूं मैं, एक लंबी फहरिस्त है, 5-10 के नाम पढ़ देता हूं। सहदेव सिंह, रविंदर कुमार, सुनील कुमार, नागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, मनदीप सिंह, ये कौन है? सुनीता गौड़, ये कौन है?
ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक पूरी ये लंबी कौन लिस्ट है। कौन है ये लोग? इनको भी आईएसआई के साथ में गलबैयां करते हुए पकड़ा गया है, एटीएस ने पकड़ा है। अरे ये आतंकवादी हैं इन क्या? पर आप बात नहीं करेंगी? अरे ये आतंकवादी बात नहीं हैं करेंगी क्या? इन पर आप? अरे भैया, गद्दार और ये खुफिया जानकारी दे रहे थे देश की होता एजेंसी है। को, आईएसआई को। मैं क्या करूं आईएसआई आपको? को खुफिया जानकारी दे रहे भैया थे। कहां से पढ़ के आए हैं ये आप? खुफिया जानकारी दे रहे थे। अरे तो गद्दारी खुफिया और जानकारी दे रहे थे। आतंकवाद, मैं कह रही हूँ ये भी गद्दार। ये खुफिया जानकारी दे अरे रहे तो थे। दे रहे थे तो कौन सा बम फोड़ा है भैया? गद्दारी कुछ मैं कह रही हूँ बम क्यों फोड़ते हैं सुबह ही? गद्दारी को क्या? रूबिका जी, अरे आज गद्दार को गिरफ्तार कर चुके हैं। रूबिका जी, आज पूरे देश का जो मुसलमान है वो देख रहा है कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले मौलाना जो हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो कितने बड़े दुश्मन है मुस्लिम कौम के। कल को अगर हमारे मुसलमान बच्चों को एमबीबीएस एमडी करने के बावजूद कोई क्लाइंट या कोई पेशेंट मरीज ना मिले ना भारत में, क्यों अरे हिंदू एक के नाम सेकंड। पर बात करें अभी? रूबिका जी, इनकी आवाज या तो कम करवाइए प्लीज। क्या? कल को हमारे मुसलमान एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स को अगर कोई इलाज कराने के लिए पेशेंट्स ना मिले ना, तो उसका सबसे बड़ा ठीकरा ऐसे ही लोगों के सर पे फूटना चाहिए कि जब इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई थी और उसमें व्हाइट कॉलर एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो आप लोगों ने कंडेम नहीं करा। लास्ट कमेंट ज़ाहक और रिजवान साहब, ओनली 2 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ज़ाहक भाई, सुना आपने लिस्ट गिनाई है? जी रूबिका जी, देखिए मौलाना अभी साहब ने नाम लिस्ट लिया गिनाई। है। हाँ। जी, इन्होंने जो लिस्ट गिनाई है, जी जो उन्होंने लिस्ट गिनाई है, ज्योति मल्होत्रा का नाम लिया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे ज्यादा राइट विंग इंडियंस ने उसको एक्सपोज किया। अब आप मुझे बताइए, क्या सेम तबीयत और फितरत हमारे अंदर है कि हमारे अंदर जो इस तरह के लोग पाए जाते हैं हम उनको एक्सपोज करें? हम नहीं करते। आप सीखिए, कुछ दूसरों से सीखिए कि वो जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को एक्सपोज किए, हम कर सकते हैं ऐसा? सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, हमें नहीं है। कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हुए हैं। नहीं, एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं डॉक्टर, मैं रिजवान भाई से आपको हिदायत दे। नहीं, क्या अल्लाह ताला अगर हिदायत दे रहा होता इन लोगों को, तो आज ये सोचिए, इस जगह पर हमें डिस्कशन इस बात का करना होता है। सच कह रहे हैं रिजवान भाई, जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इलाज मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपने यहां पर अपने बीमारी घुसा दी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।